हाँ जी, जय हिंद। क्या हाल है? कैसे हो बालक? दिन भर आज क्या किया है आप लोगों ने? इस क्लास के बाद मैं आपको एक बुकलेट भी भेज दूंगा। मैंने 40 क्वेश्चन बना लिए हैं दोस्त। टाइम एंड वर्क पहले मैं आपको भेजूंगा, ठीक है? वो करना होमवर्क। 2-3 दिन लेके आराम से टाइम एंड वर्क कर लेना। चलो जी, ठीक है। विमल आपका फेवरेट है, ठीक है जी। सो शुरू करते हैं। टॉपिक है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रोबेबिलिटी जी। ठीक है, ये है दोस्तों हमारे आज का टॉपिक। सो इसके ऊपर दो सवाल आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं, बट उसके पहले आई विल टीच यू कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे और हर प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहां पर डील करेंगे। ठीक है। मुझे पता है एग्जामिनेशन में आपके क्या आने वाला है। ठीक है। तो वो सेम चीज तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके पहले जस्ट फॉर कि अगर कुछ और आता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल इन केस, तो आप वो भी कर पाओ। तो बेसिक पढ़ाना बनता है। ऐसा नहीं कि मैं बस खाली आपको वो दो क्वेश्चन करा दूं जो आने वाले हैं, बाकी ना कराऊं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बट मुझे पता है और बहुत ऑब्वियस है कि कौन से दो सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो वो सवालों को भी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आप बेसिक समझ लो कि प्रोबेबिलिटी में दोस्तों होता क्या है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के होने की क्या संभावना है। ओके। जैसे आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, अब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम के दो ही आउटकम होंगे ना। या तो आप फेल होगे या तो आप पास होंगे। तीसरा तो कुछ है नहीं, है ना? एग्जामिनेशन में दो ही चीज होगी, या तो आप फेल हो रहे होंगे दोस्तों या तो आप पास हो रहे होंगे। परफेक्ट। ठीक है। तो इमेजिन करो आपने एग्जाम दिया और मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप फेल हो जाओगे। तो भाई फेल दो में से एक ही हो सकते हो आप, या तो फेल हो गए या पास हो गए। और टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी दो हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी दो हैं कि या तो फेल हो गए या पास हो गए, उनमें से कोई एक आप हो सकते हो। तो आपके एग्जाम में फेल होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 1/2, पास होने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1/2 ही है। दोनों चीज की प्रोबेबिलिटी दोस्तों 1/2 ही है आपकी। कितना आसान। फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, पास होने की प्रोबेबिलिटी भी भाई आपके 1/2 ही है। तो ये चीजें ध्यान रखना, यही होता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो यहां से अपने को मिलता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली हमारा फेवरेबल आउटकम। जो आपके फेवरेबल आउटकम होते हैं उनको आप टोटल आउटकम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है भाई। सो फेवरेबल आउटकम को अगर आप टोटल आउटकम से डिवाइड कर देते हो, देन दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। यही होती है दोस्तों आपकी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें दो चीजों के ऊपर सवाल आता है। जैसे मान लो आपने टॉस किया। ठीक है। जब आप टॉस करोगे भाई, मान लो विमल से आपने टॉस किया, तो या तो हिंदी वाला आएगा या तो इंग्लिश वाला आएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना। टोटल आउटकम कितने हैं हमारे? दो हैं, या तो हिंदी आएगा या तो इंग्लिश आएगा। और अगर आपको हिंदी चाहिए तो वो एक ही है। तो हिंदी आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इंग्लिश आने की प्रोबेबिलिटी भी दोस्तों हमारी क्या है? 1/2। ठीक है। सिमिलरली अगर आप टॉस करते हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आप टॉस करते हैं, या तो टेल आ रहा है हमारा या तो हमारा हेड आएगा। ठीक है। तो भैया जी पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2 हमारी सेम। तो कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है जी। चलो। तो ये चीज आपका हो गया टॉस में। अब ये टॉस वाला तो कर लेते हैं, लेकिन डाइस वाला जो आपका होता है, ध्यान रखना। जब आप डाइस को एक बार रोल करते हो, अगर आपने डाइस को रोल किया है एक बार,
वन टाइम। ठीक है। अगर आपने डाइस को एक बार दोस्तों रोल किया है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा। तो छह ही पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो आए। तो आपको पता है कि या तो वन आ सकता है या टू आ सकता है या थ्री आ सकता है या फोर आ सकता है या फाइव आ सकता है या सिक्स आ सकता है। मैं आपसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है टू आने की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है छह, और दो आने की है एक। तो वन बाई सिक्स हो गया हमारा टू आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है कि हमारा जो आपको चाहिए वो कितने हैं डिवाइड बाई टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी कितनी। ठीक। अब ये तो सवाल हो गया कि आपने डाइस को एक बार फेंका। अब अगर डाइस को आपने दो बार फेंका तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहले में एक आए, दूसरे में एक आए, पहले में एक आए, दूसरे में दो आए, पहले में एक आए, दूसरे में तीन आए, पहले में एक आए, दूसरे में चार आए। ऐसे करते करते आपके हमारे 36 केस बनते हैं। तो ये 36 केस निकाला कैसे मैंने, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। ठीक है। तो डाइस का अगर आपको, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस कितना है। तो अगर आप डाइस को दो बार फेंक रहे हो, इसका मतलब टोटल कितने केस बन सकते हैं, 36 केस बन सकते हैं। अगर आप डाइस को एक बार फेंक रहे हो तो टोटल छह पॉसिबिलिटी बनेंगी। ये देखो छह लिखा है इसलिए यहां पे हमने, बट दो बार फेंकोगे तो नीचे 36 आएगा। सिमिलरली अगर हम कॉइन की बात करें, कॉइन आप टॉस करते हो, अगर आप कॉइन टॉस करोगे तो वहां पर सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर आप एक बार टॉस कर रहे हो तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो चार पॉसिबिलिटी होती है, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, दोनों में हेड या दोनों में टेल। ये चार पॉसिबिलिटी। अगर आप तीन तीन कॉइन के साथ टॉस कर रहे हो तो आठ पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आप टोटल पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो, जो नीचे आप लिखते हो, और फिर आपको जो चाहिए वो आप ऊपर लिखते हो। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों हमारा होता है, राइट। इस तरीके से हम करते हैं। चलो एक सवाल यही बता दो मुझे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। मुझे बताओ, आपने एक कॉइन को दो बार फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग टू टेल्स। दो टेल पाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन 3/4, तीसरा ऑप्शन 1/2, चौथा ऑप्शन 1। बताओ, चलो पोल में जवाब दो। ताश खेलना सिखाता हूं तुमको मैं इसके बाद, रुको। इसको भी गलत कर रहे हो। तो भाइयों आपको यहां बोला गया कि आपने कॉइन को दो बार टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको दो टेल मिलेगा। देखो सिंपल सा है, दो बार फेंक रहे हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, या हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आ जाए, या हो सकता है पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, या हो सकता है दोनों में टेल आए। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं। तो दो टेल की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक, केवल एक ही केस में आ रहा है। और टोटल हमारे कितने पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 3 4, खत्म। कितना आसान। ठीक है भाई। तो ये चीजें प्लीज ध्यान रखना है। तो कॉइन वाला, राइट। और जैसे मान लो आपने कॉइन को तीन बार टॉस किया,
तो 3 बार टॉस करने पर 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी? हो सकता है तीनों में हेड आया हो, फिर एक को चेंज करो, आखिरी वाले को। हो सकता है इसमें टेल आया हो सकता है दूसरे वाले में टेल आया हो सकता है पहले वाले में टेल आया फिर हो सकता है 2 टेल आए, हो सकता है ऐसे आया हो, या हो सकता है ऐसे आया हो, या फिर तीनों में टेल आया हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वो 8 पॉसिबिलिटी हैं। जब आप कॉइन को या 3 कॉइन को एक बार टॉस करो, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, तब ये चीजें आपकी दोस्तों आती हैं। तो ये कॉइन वाला ध्यान रखना और डाइस वाला ध्यान रखना। अब हम आते हैं कार्ड्स पर। जो आपका एक डेक ऑफ कार्ड होता है दोस्तों, ताश बोलते हो जिसको आप, कार्ड्स बोलते हो, उस डेक ऑफ कार्ड में दोस्तों हमारे 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, उस डेक में होते हैं 52 कार्ड्स। अब उस 52 कार्ड में आपके 26 कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, और 26 होते हैं रेड कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड होते हैं, उन 52 कार्ड में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 आपके रेड होते हैं। अब ध्यान रखना कि इनको हम, इन 52 कार्ड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या ब्लैक कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेड कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो ब्लैक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लब होता है हमारा, और एक स्पेड होता है। तो क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं। रेड कलर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका हार्ट होता है और दूसरा हमारा डायमंड होता है। सेकेंड इज डायमंड। ठीक है, तो कहने का मतलब 13 कार्ड क्लब के होते हैं, 13 कार्ड स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, और 13 ही कार्ड डायमंड के होते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब जो ये 13 कार्ड होते हैं भाइयों, ये कौन से होते हैं? इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंची, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नौ, दसी, फिर उसके बाद जैक, जे, फिर क्वीन और किंग। तो ये वो 13 कार्ड हैं जो 13 क्लब के होंगे, 13 स्पेड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, और 13 डायमंड के होंगे। और टोटल हो गए आपके 52 कार्ड। अब प्लीज ध्यान रखना कि ये तो हो गए आपके हमारे टोटल कार्ड। अब कोई पूछे आपसे कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो भाइयों फेस कार्ड केवल आपके होते हैं जे, क्यू और के। ध्यान रखना, एक्का को हम फेस कार्ड नहीं मानते। एक्का इज नॉट योर फेस कार्ड। फेस कार्ड आपके होते हैं केवल जे, क्यू और के। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 3 है एक में, तो 4 में होंगे 12। तो 12 कार्ड आपके होते हैं फेस कार्ड, जिसमें क्वीन, किंग या जैक बना होता है। ठीक है, सो टोटल फेस कार्ड 12 हैं, और बाकी सारे कार्ड आपके नॉर्मल वाले कार्ड होते हैं। अब मान लो मैं यही आपसे पूछ लूं, पहला सवाल मैं पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक रेड कलर चूज करने की, तो आप क्या बोलोगे कि यार रेड कलर कितने हैं? 26 हैं, और टोटल कितने हैं? 52 है। तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी रेड कलर चूज करने की। मैं आपसे अगर यहां पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्लब चूज करने की, तो क्लब 13 कार्ड होते हैं और टोटल कार्ड 52 है। मैं आपसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी हार्ट की क्वीन चूज करने की, तो हार्ट की क्वीन एक है, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। कितने आसानी से आप सारे सवाल कर लोगे। रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उन 52 कार्ड्स को हम रेड और ब्लैक में डिवाइड करते हैं। रेड आपके होते हैं 26, ब्लैक हमारे होते हैं 26। ठीक है, रेड और ब्लैक में हम डिवाइड करते हैं, रेड 26 और ब्लैक 26। अब जो आपके ब्लैक 26 कार्ड है उसमें 13 क्लब के होते हैं और 13 स्पेड के होते हैं। सिमिलरली रेड में 26 जो कार्ड है वो 13 हार्ट के होते हैं और 13 आपके डायमंड के होते हैं। ये है आपके वो पूरा कार्ड। अब ए जो है आपका फेस कार्ड नहीं होता, फेस कार्ड केवल होता है जे, क्यू और के। तो चारों में होंगे फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ फेस कार्ड, तो आप क्या बोलोगे? 12 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं? 52। खत्म। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों जो हमें देखने को मिलती है। चलिए जी,
ये है आपके कार्ड्स, अगर आपने आज तक नहीं देखे हैं तो। ये जे, क्यू और के, ये आपके फेस कार्ड होते हैं। तो 3 3 6, 3 9 3 12। और ये बाकी सारे आपके दोस्तों नॉर्मल कार्ड होते हैं। क्या सभी को अच्छे से बेसिक क्लियर? फिर हम क्वेश्चन पे चलें। ठीक है। ये है आपका स्पेड, ये डायमंड होता है, ये हार्ट होता है, ये क्लब होता है। जोकर नहीं होता बे। जोकर को बाहर निकाल देते हैं। जोकर हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। जिंदगी में पहली बार कार्ड समझ में आया। ओके सानिधि जी, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बताना आप, ठीक है? चलो जी। वंस मोर क्या बता दूं अंकित भैया मेरे। देखो अंकित जी, सिर्फ इतना है कि आपके 52 कार्ड होते हैं, 52 में 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। ठीक है। कोई पूछे आपसे कि ब्लैक कलर की क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो ब्लैक कलर की क्वीन कितनी है? दो, एक क्लब वाली एक स्पेड वाली, सो 2/52। बस। दहला होता है, दस्ती नहीं होती। अच्छा जी, ठीक है यार, चल। तो दोस्तों सवालों पर आते हैं। पहले आज के बेसिक सवाल, फिर इसकी भी मैं आपको बुकलेट शेयर कर दूंगा, और प्रोबेबिलिटी भी हमारी खत्म। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में जो आपके सवाल एग्जाम में आएगा वो लिख लो अभी। या करा दूंगा मैं। सवाल ये वाला आएगा कि एक इंटरव्यू में आप गए थे, पति पत्नी। पति के पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है, पत्नी के पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है। जरा बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों फेल हो जाएं? या क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक को नौकरी मिल जाए? या क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों को नौकरी मिल जाए? तो ये 3 4 केस बनते हैं, करा दूंगा मैं आपको इसको भी, ठीक है? चलो जी। क्वेश्चन नंबर 1। इन इन थ्रोइंग अ डाइस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको नंबर 3 मिले? पोल दे रहा हूं, जल्दी से बताएंगे, और गलती नहीं करेंगे अब। हाँ जी बालक जी। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ओके। 84% लोगों से सही हुआ है। वेरी इजी सवाल। आपसे बोला गया एक डाइस को आप फेंक रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको नंबर 3 मिलेगा? भाई साहब, तो कितने सारे नंबर हमारे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? तो प्रोबेबिलिटी कि आपको नंबर 3 मिलेगा, 3 नंबर। ठीक है। तो भैया जी 1/6 खत्म। क्योंकि 6 ही नंबर पॉसिबल है ना। 1 2 3 4 5 6, और 3 एक ही बार आएगा, तो 1/6। क्या चांस है कि आपने एक डाइस को फेंका और नंबर 4 से बड़ा मिले? बताइए। पोल दे रहा हूं, जल्दी।
देन बलक। देखो, सवाल है जवानों कि क्या चांस है कि आपने थ्रो किया एक नंबर 4 से बड़ा विथ एन ऑर्डिनरी डाइस, जिसका फेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। 1 से 6 उनके फेस दोस्तों हमारे नंबर्ड है। तो 4 से बड़ा नंबर आपको चाहिए। देखो, जब आप फेंकोगे दोस्तों, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब 4 से बड़ा चाहिए, यानी 4 नहीं चाहिए। दो ही पॉसिबिलिटी है। सो 2/6 यानी 1/3। आसान। क्या है कि एटलीस्ट आपको एक एस मिले। आप दो डाइस को जब फेंकते हो, एस का मतलब 1। ठीक है, आपको कम से कम एक इक्का मिले। आपने अगर 2 बार डाइस को फेंका है तो चलो बोल दे रहा हूं। एस का मतलब 1 हो गया, 1 मिले। सॉरी। सोच के करो, तुक्के वालों। दो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं आप। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू। सो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, बिकॉज आप यहां पर समझ नहीं पाए कि सवाल क्या पूछा गया है। सब लोग ऊपर देखो। आपसे पूछा गया है कि दोस्तों, अगर आपने दो डाइस को फेंका, पहली बात मुझे बताओ, दो डाइस को अगर आप फेंकोगे तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं आपके, कितनी चीजें आपको मिलने वाली हैं भाई? अगर आप दो डाइस को फेंक रहे हो तो आपको 36। ठीक है, 36 पॉसिबिलिटी मिलेंगी। कौन कौन सी होती हैं आपकी 36 पॉसिबिलिटी? कि पहले में एक आए, दूसरे में एक आए, पहले में एक आए, दूसरे में दो आए, पहले में एक आए, दूसरे में तीन आए, पहले में एक आए, दूसरे में चार आए, पहले में एक आए, दूसरे में पांच आए, पहले में एक आए, दूसरे में छह आए, फिर पहले में एक आए, दूसरे में दो, सॉरी, पहले में दो आए, दूसरे में एक आए, पहले में तीन आए, दूसरे में एक आए, पहले में चार आए, दूसरे में एक आए, पहले में पांच आए, दूसरे में एक आए, पहले में छह आए, दूसरे में एक आए। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है जहां कम से कम एक वन आ रहा हो? इसके अलावा और कोई केस नहीं है ना जिसमें वन आता हो? गिन डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11/36 खत्म। 1/12 वालों सुधर जाओ। नहीं, ये बनाओ नहीं, हर क्वेश्चन में बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए आपसे। उसने बोला कि कम से कम वन। वन, वन का मतलब ये होता है कि अगर दो आए हैं तो उसको भी आप काउंट करोगे। ठीक है, मिनिमम एक आना चाहिए। तो ये सारे आप ही वो केस होते हैं जहां पर वन आ सकता है। चलो जी। एक कार्ड को आपने पिक किया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्पेड होगा? ये मैं कर दे रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों, स्पेड 13 होते हैं। तो 13/52, 1/4 आएगा। क्लियर? वो किंग होगा या क्वीन होगी, ध्यान रखना। और का मतलब होता है दोनों आपको चाहिए, तो प्लस करोगे।
तो राजा कितने होते हैं? चार राजा होते हैं। रानी कितनी होती हैं? चार रानी होती हैं। तो 8/52 कितना आ गया ये आपका आ गया 2/13। चलो थर्ड वाला आप बताओ, बोल दे रहा डन। चलो एज एक्सपेक्टेड, एज एक्सपेक्टेड गलत किया है लोगों ने। देखो दोस्तों, नहीं यार, बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लो, वही काफी है। अब देखो इस सवाल में उसने बोला कि आप स्पेड को चुनो, चाहे किंग को चुनो, चाहे क्वीन को चुनो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक स्पेड को चुन रहे हो, या आप किंग को चुन रहे हो, या आप क्वीन को चुन रहे हो? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो मेरे भाई अगर आप स्पेड को चुनोगे, स्पेड कितने होते हैं? 13। अगर आप किंग को चुनोगे, किंग कितने होते हैं? 4। अगर आप चुनोगे क्वीन को, क्वीन होती है 4। आपने ऐसे किया होगा ना, और अपॉन 52। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 4×4 8 और 7, 21/52। बट ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? ये गलत आपका इसलिए है क्योंकि ये जो 13 कार्ड आपने स्पेड के लिए हैं, इसमें स्पेड वाली रानी और स्पेड वाला राजा तो ऑलरेडी इन 13 में कवर हो गया ना। तो रानी और राजा खाली तीन तीन बचे हैं ना। जो आप ये चार राजा चार रानी लिखते हो, इसमें एक रानी स्पेड की भी तो है, एक रानी, एक राजा किंग उसका स्पेड का भी तो है। तो जब आपने 13 कार्ड पूरे ले लिए स्पेड के, तो ये तो तीन ही तीन बचेंगे ना। तो ये गलती कर देते हैं बहुत लोग कि दो बार काउंट कर लेते हैं। तो इन 13 कार्ड में राजा भी आ गया, रानी भी आ गई, किसकी? स्पेड की। बाकी तीन राजा और होंगे, तीन रानी और होंगी। अब ये आपका आंसर आएगा 3×3 = 6, 13×6 = 19, 19/52 आपका होगा। सी इज द आंसर। और एक क्वेश्चन कर पाए केवल 45% लोग। अच्छा लगा सवाल?
भैया जी, ठीक है। लल्लू लाल था। ठीक है भाई। तीन कॉइन को आपने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको दो टेल वन हेड मिलेगा? चलो पहला वाला थोड़ा फास्ट करो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पहला पार्ट। डन। केवल 62% लोग क्यों कर पाए हो भाई? आपने तीन कॉइन को दोस्तों टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल रहा है दो टेल या एक हेड? तो जब आप तीन कॉइन को टॉस करोगे भाइयों, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी होंगी या तो तीनों में हेड आया होगा, अभी जो मैंने बनाया था आपके लिए। ठीक है। दो टेल एक हेड, तो दो टेल और एक हेड, दो टेल एक हेड, दो टेल एक हेड, ये तीन ही केस हैं। तो 3/8। एक टेल दो हेड, एक टेल दो हेड, एक टेल दो हेड, एक टेल दो हेड, फिर से तीन, सेम आंसर। ठीक है, ये कर लिया आपने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, तीन कॉइन आपने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको ना तो तीन हेड मिले ना ही तीन टेल मिले? चलो पहला। एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं। अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की, प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज के होने की 1/4 है, तो उस चीज के ना होने की वन माइनस करके निकाल लिया करो, 3/4 होगा। ठीक है। वन को हम मानते हैं कि अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी वन है, तो वन को हम श्योरिटी मानते हैं कि अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी वन है, इसका मतलब वो चीज होगी। उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं, उसमें श्योरिटी है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन के नीचे होती है। तो अगर आपको दिया हो किसी चीज के, जैसे मान लो दिया हो कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी है 7/17। ठीक है। तो यहां से मैं सीधे निकाल सकता हूं कि आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या होगी, 10/17। सीधे, ध्यान रखना। चलो पहले बताओ।
डन। देखो भाई, सवाल ये था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपको ना तो तीन हेड मिले ना तीन टेल मिले। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। तीन हेड हटा दो, तीन टेल हटा दो, कितने बचे? छह बचे। 6/8। 6/8 आपका होता है 3/4, खत्म। तीन हेड मिले, एक ही पॉसिबिलिटी थी। तो ये तो बड़े आसान वाले क्वेश्चंस थे, आप कर लोगे, ठीक है। चलो, तीन कॉइन को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन टेल मिले? अब जब ये एटलीस्ट लिखा होता है तो कैसे करते हैं? सेवेंथ क्वेश्चन बताइए। बताएं सर। डन। देखो, तीन कॉइन है आपके, वो टॉस हो रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल? एटलीस्ट वन टेल में मतलब अगर एक टेल है उसको भी आप काउंट करोगे, दो टेल है उसको भी आप काउंट करोगे, तीन टेल है उसको भी आप काउंट करोगे। मतलब तीनों में हेड आए, इस चीज को छोड़कर बाकी सारे काउंट होंगे। तो 7/8 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। कर लिया इसको 83% लोगों ने, गुड। एक फेयर डाइस को आपने थ्रो किया। फेयर डाइस का मतलब ये हुआ कि उसमें ऐसा नहीं कि बस 2 ही 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फेयर डाइस है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक नंबर मिलेगा जो दो या चार से डिविजिबल हो? देखो, और एंड में अंतर मैं आपको सिखाता हूं, चलो। पहला सवाल बताइए। अभी आप बहुत बेसिक सवाल कर रहे हो, लेकिन ऐसा सवाल आते हैं एग्जाम में। पहला बताइए दोस्त। बताओ बब्बू, थोड़ा फास्ट करो। देखो,
देखिए बालक, सो दो फेयर डाइस को फेंका गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक नंबर मिलेगा जो 2 या 4 से डिविजिबल हो? तो भैया जी, अगर आप दो डाइस को फेंक रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक ऐसा नंबर मिले जो 2 या 4 से डिविजिबल हो? तो ये करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो इमेजिन करो, 2 या 4 से इसका मतलब प्राइम नंबर चाहिए, क्योंकि 2 से डिविजन होने का मतलब क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका 1 और 1, 1 और 1 का सम 2 होता है, वो हो जाएगा डिविजिबल। एक आपका हो गया 1 और 3, फिर हमारा हो गया 1 और 5। ठीक, फिर सिमिलरली 2 और 2, 2 और 4, 2 और 6, फिर 3 1, 3 3, 3 5, 4 2, 4 6, 4 4, 5 1, 5 3, 5 5, फिर 6 2, 6 4 और 6 6। इतना ही है। तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, तो 18/36, 1/2। आसान। अब यहां पर और लिखा था, तो हमने उस नंबर को भी लिया जो 2 से डिविजिबल है, 1 और 1 2, 3 1 4, 5 1 6। तो 6 2 से डिविजिबल होता है, लेकिन 4 से नहीं होता। लेकिन कि उसने और बोला था कि 2 से डिविजिबल वाले को भी लो और 4 से डिविजिबल वाले को भी लो, इसलिए हमने दोनों को लिया। लेकिन जब उसने एंड बोला है कि जो 2 से डिविजिबल है उनको लो और जो 4 से डिविजिबल हो, मतलब 2 और 4 दोनों से हो, तो मेरे भाई इन दैट केस ये तो डिविजिबल है नहीं 4 से, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है 4 से डिविजिबल। अरे सॉरी, ये है, ये नहीं है, 4 6, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आंसर विल बी 9/36, यानी 1/4। तो अब आपको समझ में आ गया कि एंड का मतलब क्या है, कि जो दोनों से डिविजिबल हो उनको लेना है, और का मतलब जो दोनों में से हो दोनों को लेना है। लेकिन यहाँ एंड का मतलब दोनों से होने चाहिए, खाली एक से नहीं। फिर आपसे पूछा गया है कि किनका सम एक प्राइम नंबर होगा जो 8 से कम होगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल एक से कटते हैं या खुद से कटते हैं, बताइए। और 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, बताओ भैया। एक प्राइम नंबर जो 8 से कम हो। चलो देखो, पहली बात तो दोस्तों, 8 से कम कम प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? 8 से कम हमारे प्राइम नंबर 2, 3, 5 और 7। तो हमें देखना है किनका किनका सम 2 3 5 7 है। तो एक तो ये मिला, एक, 3 1 4, 3 3 6। अच्छा, सारे लिखने पड़ेंगे ना, रुको रुको। तो देख लेते हैं किनका सम 2 3 5 7 है। ठीक है, तो पहले सोचते हैं 1 के साथ। तो एक तो हो गया 1 1, फिर एक हो गया 1 2,
देन एक हो गया 1 4 और एक हो गया 1 6। ठीक। फिर 2 1 2 3 2 4। ठीक है। फिर आपका 3 2 3 4। बस। फिर आपका 4 1 4 3। ठीक है। फिर हमारा 5 2। बस। और 6 1। यही सारे मिलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हमारे केसेस हैं आउट ऑफ 36। खत्म। आसान प्यारा सवाल। ठीक है भाई। चलो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक थ्रो करते हो नंबर ग्रेटर देन 2 विथ अ फेयर डाइस? तो 2 के बाद 4, 4/6, 2/3। आसान सवाल है तो। 3 कार्ड जिनके नंबर हैं 2 4 8, उनको आप एक बॉक्स में रखते हो। आप एक कार्ड ड्रॉ करते हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड जो होगा प्राइम नंबर होगा? अब इसमें प्राइम नंबर खाली एक है तो 1/3। इवन नंबर होगा, तीनों इवन नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। कैसे? 3/3 1 होगा। ऑड नंबर 0, कोई ऑड नहीं। चलो। 2 कॉइन को आपने टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 हेड की, 1 हेड 1 टेल 2 टेल। आई एम श्योर आप कर लोगे अभी ये बढ़िया से। चलिए। क्वेश्चन नंबर 12th का पहला पार्ट का पोल दे रहा हूं, बताओ। बताइए। डन। तो दोस्तों सवाल था आपका कि आपने 2 डाइस को रोल किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि देयर इज एटलीस्ट एक आपको 6 मिल जाए? ठीक है। एक आपको 6 मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई अगर आप 2 डाइस फेंक रहे हो और आपको एक 6 मिल जाए, तो एक तो पहले पॉसिबिलिटी है कि 1/6 मिले, एक है 2/6, एक है 3,6, एक है 4,6, एक है 5,6 और एक है 6,6। फिर आपके 6 वाली लाइन पूरी है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/36 का तो ये भी कर लोगे। तो अब आपको आसान लग रहे होंगे सारे, ठीक है, यहां तक आप आराम से कर लोगे। ठीक है। चलो एक मैं आपको और प्यारा सवाल कराता हूं, ये लास्ट सवाल है। यहां मैं एक आपको नई चीज सिखाऊंगा। उसके बाद कल फिर हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे और कल मैं आपको एक वो पढ़ाऊंगा
वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ये भी आते हैं लेकिन स्टिल अगर थोड़ा अच्छा पेपर देगा तो वो देगा। बताइए। हाँ भाई, कोशिश किया। आपसे पूछा गया है क्या है चांस ऑफ ड्राइंग टू बॉल इन सक्सेशन। अब देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था और बड़ा प्यारा सवाल है। आपसे बोला यहां पर गया है कि दोस्तों आपने क्या किया है, आपने दो ब्लू बॉल को ड्रॉ कर रहे हो एक बैग से जिसमें 5 रेड बॉल हैं और 7 ब्लू बॉल हैं। ध्यान समझना, इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको वो कल सिखाऊंगा, पहले आज बेसिक तरीका। मेरे भाई आपके पास टोटल बॉल कितनी है? अब ऊपर देख लो, बस करो, पेन नीचे रख दो। आपके पास बॉल कितनी है? 7 और 5 12। 12 बॉल है ना आपके पास। पूछा गया है चांस क्या होगा दो ब्लू बॉल ड्रॉ करने का एक के बाद एक। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या प्रोबेबिलिटी होगी ब्लू बॉल निकालने की? 7 ब्लू बॉल हैं और टोटल बॉल 12 है। तो मेरी पहली बॉल ब्लू निकले, उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/12, क्योंकि टोटल बॉल 12 है और साथ ही ब्लू बॉल। ब्लू बॉल मैंने निकाल दी, अब बॉल को वापस रखा नहीं गया है, ठीक। दूसरी बॉल मेरी ब्लू निकले, अब ब्लू बॉल 6 बची हैं और टोटल बॉल बची हैं 11। खत्म। 6 दूनी 12, 7/22 आपका आंसर। खत्म। अब आपके दिमाग में आया होगा भैया मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज आप इमेजिन करो कि आपकी ये 7 ब्लू बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें अगर मैं नंबरिंग कर लूं 1 2 3 4 5 6 7, पहली बार में हो सकता है आपने पहली बॉल निकाल ली, लेकिन अगली बॉल बार में आप शायद दूसरी निकालो। शायद मतलब हो सकता है 1 और 2 का पेयर बने, कि आपने पहली बॉल निकाली और दूसरी बॉल निकाली। हो सकता है 1 और 3 का पेयर बने, हो सकता है 1 और 4 का पेयर बने। समझ रहे हो कितने पेयर बन सकते हैं? या हो सकता है पहली बार में आपने चौथी बॉल निकाली और उसके साथ अगली बार में आपने पहली बॉल निकाल दी। या हो सकता है आपने चौथी बॉल निकाली उसके बाद सातवीं बॉल निकाल दी। तो मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं और बहुत सारे आपके पेयर यहां बन सकते हैं, इसलिए आप मल्टीप्लाई करते हो कि भाई सबसे पहले हमने बॉल निकाली, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/12। एक बॉल निकल गई, 6 ब्लू बॉल बची और टोटल बॉल 11 बची। खत्म। हाँ भाई, आया मजा। बाकी खतरनाक खतरनाक सवाल हम कल करेंगे, जिसमें मैं आपको वो वाले सवाल भी कराऊंगा, वैकेंसी वाले, इंटरव्यू वाले, और आपके 6 नंबर का इंतजाम कर दिया जाएगा। चलो, तो भी मैं आपको टाइम एंड वर्क का भेज दूं बुकलेट। ठीक है जी। खाओ पियो, खाना खाओ, मौज करो।
ख्याल रखिए। ज्योग्राफी आप कैट में एक दो सवाल आ जाते हैं यार, वो एक सवाल एक क्लास में ही काफी होगा। चलो बाय।